हैं। कुछ जीएफटीआई को अगर मैं छोड़ दूं, जैसे आपका पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, वीआईटी मैसरा हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हो गया, जेएनयू हो गया, ट्रिपल आईटी नया रायपुर हो गया, भुवनेश्वर भी अपना फॉर्म निकालता है अलग से, ये भी फॉर्म निकालते हैं, स्लाइड पंजाब हो गया, जेके आईपीटी हो गया, कुछ आपके बीआईटी मैसरा हो गया, कुछ ऐसे जीएफटीआई हैं जो जिनको छोड़ करके मैक्सिमम जीएफटीआई, इसमें 40 जीएफटीआई बच्चों इंडिया में आपके हैं, मैक्सिमम जीएफटीआई अपना डायरेक्ट वाला फॉर्म निकालते हैं। जैसे एसएम वीडियो कटरा का फॉर्म भी आया हुआ। तो बच्चों जितनी भी आपकी काउंसलिंग जेईई मेंस से होती है उनके फॉर्म आने स्टार्ट हो गए हैं। कुछ काउंसलिंग के फॉर्म आ रहे हैं, कुछ के आने वाले हैं, और जो है मई के मंथ में आपकी सारी काउंसलिंग ओपन हो जाएंगी। लगभग 30+ बच्चों आपकी काउंसलिंग होती है जिसमें जेईई मेंस की रैंक को कंसीडर करते हैं। अभी 30+ काउंसलिंग में क्या मुझे सब जगह अप्लाई करना है, मुझे मेरी रैंक के अकॉर्डिंग कहाँ अप्लाई करना होगा, ये सारी चीज़ें बच्चों को हम लोग जो पीडीएफ के माध्यम से दे रहे हैं कि कौन कौन से कॉलेज आपको मिल रहे हैं आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, मेरी रैंक के अकॉर्डिंग मुझे कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं। अगर ये पता लग जाएगा तो ये भी पता लग जाएगा कि कौन कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। जो लिस्ट हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें किसी भी स्टेट के अगर कॉलेज दिए गए हैं तो उस स्टेट की काउंसलिंग में क्या करना है, वो पार्टिसिपेट करना है। आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं जेईई मेंस 2025 का बच्चों आपका जो रिजल्ट आया हुआ है, जो भी रैंक आपका आया हुआ, रैंक तो नहीं बदलेगा, लेकिन उसको बेटर वे में यूटिलाइज कैसे करना है और यूटिलाइज करके कैसे अपने ड्रीम कॉलेज तक आप पहुंचेंगे। जिन बच्चों ने ड्रॉप कर दिया है उनका 2 साल का जो है मेहनत है, जिन बच्चों ने 1 साल में तैयारी की उनकी 1 साल की मेहनत है। तो जो ड्रॉप आउट है उनको विशेष ध्यान रखना है कि भैया हमको अपनी रैंक को बेटर वे में कैसे यूटिलाइज करना है। तो यूटिलाइज करने के लिए हर संभव जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, पहले भी करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलते रहें। देखिए हम बात कर रहे हैं आज टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज की। टॉप 10 ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करेंगे जहां पे आपका एडमिशन हो जाएगा। और एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में चल रहा है, जिनका 75% बोर्ड में नहीं है, उनको लगता है कि हमारे लिए कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं है। अभी रिसेंटली आपका यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया, काफ़ी सारे बच्चों का रिजल्ट खराब हो गया है, इंप्रूवमेंट वगैरह के लिए वो जा रहे हैं। कुछ बच्चे उसमें फेल भी, कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे भी थे जो फेल हो गए हैं 1-2 सब्जेक्ट में। तो परेशान नहीं होना, रिजल्ट अगर खराब हो गया तो आप इंप्रूवमेंट के लिए फॉर्म भर दीजिए। अगर आपका जुलाई अगस्त के टाइम तक, अगस्त लास्ट तक भी, सितंबर के पहले हफ्ते में भी अगर आपकी मार्कशीट आ जाती है, या अगर पॉसिबल हो तो आप किसी ओपन स्कूलिंग बोर्ड से भी कर सकते हैं, अगर आपको साल अपना बचाना है तो फिलहाल जिन बच्चों का रिजल्ट आ गया है या जिनका आने वाला है या जिनका आ चुका है पिछले साल, जो ड्रॉपर हैं, अगर 75% बच्चों बोर्ड में आपका नहीं है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि एनआईटी तो मिलेगा नहीं, आईआईटी तो मिलेगा नहीं, ट्रिपल आईटी मिलेगा नहीं, जो सा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर नहीं सकते, या जो आपके और कुछ कॉलेज हैं जहां पे 75 मांग रहे हैं, तो हम कहां पे अप्लाई करें। तो देखिए जोसा काउंसलिंग के अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी काउंसलिंग में 75 जरूरी है या मांगा जाता है। केवल जोसा काउंसलिंग में 75 मैंडेटरी है, और 75 भी केवल आईआईटी के लिए, एनआईटी के लिए, ट्रिपल आईटी के लिए, और जो आपके जीएफटीआई हैं। कुछ जीएफटीआई को अगर मैं छोड़ दूं, जैसे आपका पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, वीआईटी मैसरा हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हो गया, जेएनयू हो गया, ट्रिपल आईटी नया रायपुर हो गया, भुवनेश्वर भी अपना फॉर्म निकालता है अलग से, ये भी फॉर्म निकालते हैं, स्लाइड पंजाब हो गया, जेके आईपीटी हो गया, कुछ आपके बीआईटी मैसरा हो गया, कुछ ऐसे जीएफटीआई हैं जो जिनको छोड़ करके मैक्सिमम जीएफटीआई, इसमें 40 जीएफटीआई बच्चों इंडिया में आपके हैं, मैक्सिमम जीएफटीआई अपना डायरेक्ट वाला फॉर्म निकालते हैं। जैसे एसएम वीडियो कटरा का फॉर्म भी आया हुआ है, वीआईटी जयपुर ने अपना फॉर्म निकाल दिया, उसकी भी अभी मैं बात करूंगा यहाँ पे। अगर आपका 75 बोर्ड में नहीं है तो आप क्या करेंगे, जितने भी जीएफटीआई हैं इनका अलग से फॉर्म भर दीजिए, और वहां पे आपका 60% भी चल जाएगा। 60% में भी भाई एलिजिबल आप वहां माने जाएंगे। हाँ 60 होना चाहिए, 60 से कम पे काम नहीं बनेगा। तो 75 जिनका नहीं है उन बच्चों के लिए वीडियो अच्छा होने वाला है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि लगातार जो इन्फॉर्मेशन आने वाली है काउंसलिंग रिगार्डिंग आपको टाइम पे मिलती रहे, और इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करके आप कहाँ पहुंचेंगे, अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचेंगे। और जितने भी बच्चों की क्वेरीज हैं, बारकोड दिया होगा लास्ट में भी मैं दिखा दूंगा, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, या नंबर दिए गए हैं हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। नियर बाई प्लेसेस से हैं, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर में जहां से भी हैं, ऑफिस आके विजिट कर सकते हैं, हमारे काउंसलर वहां मौजूद हैं। मैं स्पेशली दिल्ली या लखनऊ जहां भी रहता हूं बच्चों से मिलता हूं, और कंसल्ट करने का, ऑफिस आके विजिट करने का कोई चार्ज हम लोग नहीं मांग रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट करिए। अगर कंसल्टेशन पसंद आता है तो आगे का प्रोसेस हम आपको बता दें किस तरीके से हम काउंसलिंग में आपकी हेल्प करेंगे। लगभग अब तक हम लोग 20 से 30 हज़ार बच्चों काउंसलिंग कर चुके हैं, और लगभग 100 से ऊपर सेमिनार हम लोग कर चुके हैं। लगातार सेमिनार स्कूलों में भी हम लोगों ने किए हैं, वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उसके बाद चंडीगढ़ में, दिल्ली में। तो हम लोगों का प्रयास यही रहता है कि जो भी जरूरी इन्फॉर्मेशन है आप तक हम पहुंचाएं, और वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपके काम आ सके। उसके लिए जितने भी पीडीएफ वगैरह बच्चों को जरूरत होती है मैं उनको दे देता हूं। लास्ट गूगल मीट हमने किया था, लगभग 200 बच्चे उसमें कनेक्ट थे, और सारे बच्चों को हम लोगों ने जितना भी जरूरी पीडीएफ था उनको प्रोवाइड कर दिया। तो पीडीएफ में जो कुछ हमने बना के रखा हुआ है वो कहीं ना कहीं आपके काम आ जाए, इसलिए हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं 75% अगर आपका नहीं है, मिल सकते हैं आपको, कहां मिलेंगे, कैसे अप्लाई करना। एक चीज इनमें कॉमन है कि इनका कोई काउंसलिंग बोर्ड नहीं है। सबसे चीज कॉमन ये है कि अलग चीज इसमें क्या है, इनमें जाकर के आपको अलग अलग अप्लाई करना होगा। इनकी वेबसाइट पर जाना है, फॉर्म को ओपन करना है, अप्लाई करना है, और वहां पे फिर रिजल्ट के टाइम पे आपको वेट करना है, और इनकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लगातार आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। तो कौन कौन से कॉलेज हैं देखते हैं। देखिए नंबर 1 पे जो हमारा कॉलेज आता है ट्रिपल आईटी बैंगलोर, ट्रिपल आईटी हैदराबाद भी है, ठीक है, उसकी बात करूंगा। ट्रिपल आईटी बैंगलोर है। ट्रिपल आईटी बैंगलोर में क्या होता है, जेईई मेंस की रैंक से एडमिशन होता है। कौन कौन से कोर्स बच्चों यहाँ पे चलते हैं, साल 2023 तक यहाँ पे चलता था बीटेक एमटेक, आपका 5 ईयर, बीटेक एमटेक 5 ईयर चलता था। ये इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री प्रोग्राम चलता था यहाँ पे, और 2 यहाँ पे ब्रांचेस, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन,
अब लेकिन साल 2024 में यहाँ पे एक नया कोर्स लॉन्च किया गया। क्या लॉन्च किया गया? बीटेक 4 ईयर कोर्सेज। बीटेक 4 ईयर भी यहाँ पे आ गया है। तो बीटेक 4 ईयर में जो आपका कट ऑफ रहता है बच्चों, वो लगभग रहता है आपका, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका रहा सीएससी का 8,000 रुपये बंद हो रहा है, ईसी 12,000 रुपये बंद हो रहा है, और यहाँ पे देखिए एआई जो बंद हो रहा है ये आपको बंद हो रहा है 11,000 रुपये। एमटेक अगर डुअल डिग्री की बात करें तो ये 9,000 रुपये बंद हो रहा है, यहाँ पे ये बंद हो रहा है 13,000 रुपये। तो कुल मिलाकर के 12-13 हजार रैंक पे जिन बच्चों का 15,000 के रैंक अंदर बच्चों रैंक आया हुआ है, वो आंख बंद करके इसका फॉर्म भरते हैं। बहुत जबरदस्त कॉलेज है, अच्छा खासा इसका पैकेज देखने को मिल जाता है, कभी कभी इसके पैकेज करोड़ों में भी निकल जाते हैं, लेकिन 65 इसका जो है दिखा रहा था रिकॉर्ड में, तो ये 65 मान सकते हो, ये आपका हाईएस्ट पैकेज रहता है। और ये जो पैकेज है ये काफी सारे आईटी से भी अच्छा देखने को मिल जाता है, जो नए वाले आपके आईटी है 3rd जनरेशन के, ये बहुत अच्छा पैकेज आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। और 35 के आसपास जो है ये एवरेज पैकेज है। सबसे अच्छी बात है कि एवरेज पैकेज इसका बहुत अच्छा है, 35 लाख के आसपास आपको एवरेज पैकेज भी यहाँ से मिल जाएगा। तो ये जिन बच्चों का 15,000 के अंदर रैंक है उसका फॉर्म भर दें। इसका फॉर्म अभी ओपन नहीं हो रहा, लेकिन ओपन हो जाएगा, इसका फॉर्म भर दें। ट्रिपल आईटी बैंगलोर का, बैंगलोर में पढ़ने का आपको मौका मिलेगा, अच्छा सिटी है, जॉब वगैरह के लिए वहां पर ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। दूसरा हमारा कॉलेज है धीरूभाई अंबानी, DICT गांधीनगर। अभी जो धीरूभाई अंबानी कॉलेज है इसको बोलते हैं धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे 2 ब्रांचेस हैं, कौन कौन सी है? इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, और ऑनर्स चलता है। यहाँ पे ऑनर्स एक ब्रांच चलती है, ऑनर्स ICT, ठीक है। ये ब्रांचेस यहाँ पे 3 चलती हैं। तो यहाँ पे एक मेरिट बनती है, पहले आप क्या करेंगे, जेई मेंस की रैंक से अप्लाई करेंगे। एक ACPC गुजरात की काउंसलिंग होती है, उससे भी ये मिल जाता है। गुजरात वाले बच्चों की यहाँ पे सीटें रिजर्व हैं, बाकी ऑल इंडिया कोटे की भी यहाँ पे सीट है, जिससे आपको अप्लाई करना होगा। इसका फॉर्म अभी चल रहा है, इसको आप फिल कर सकते हो। धीरूभाई अंबानी में क्या करना होता है, आपको जेई मेंस की रैंक से अप्लाई करना है, और लगभग आप सेव मान सकते हो 35,000 40,000 तक बच्चों आपका रैंक आ रहा है। फीमेल कैंडिडेट, अगर फीमेल कैंडिडेट है तो 45 से 50,000 तक अपने आपको सेव मान सकते हो। ये मैं CRL की बात कर रहा हूँ। CRL अगर आपका बच्चों 35-40 के आसपास है, गर्ल्स कैंडिडेट है, तो आपका 45-50 के आसपास आ रहा है, अप्लाई कर दो। धीरूभाई अंबानी का जो हाईएस्ट पैकेज है 82 लाख के आसपास, और एवरेज पैकेज आपको 17 लाख के आसपास यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो अप्लाई करने के बाद एक मेरिट बनती है, मेरिट बनने के बाद क्या आता है, आपका पूरा रिजल्ट आता है। उसके बाद ये मेल करेंगे, मेल करने के बाद आपको ऑफर करेंगे सीट, और फिर आपसे ऑनलाइन फीस जमा करवाएंगे, देन उसके बाद आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो कॉलेज है वो है हमारा एलएमआईटी जयपुर। एलएमआईटी जयपुर जो है ये हमारा जयपुर के अंदर है, इसको बोलते हैं लक्ष्मी निवास मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये हमारा मित्तल स्टील वालों का कैंपस है। बढ़िया कॉलेज है, अच्छा प्लेसमेंट हो जाता है यहाँ पे। अगर हम लोग CS ब्रांच की बच्चों बात करें, ये भी जेईई मेंस के रैंक से मिलता है। इसकी वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्म चल रहा है 2,000 रुपये बच्चों फॉर्म की फीस है, इसको भर सकते हो आप, समय रहते हो। और जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिनका रैंक 35,000 40,000 या 50,000 के आसपास अगर बच्चों आपका आ रहा है, तो कंप्यूटर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वगैरह या फिर कंप्यूटर साइंस आपका लोग जो है लगभग 30-35,000 तक बच्चों आपको मिल जाएगा। अगर पैकेज की बात करें तो 50 लाख आपका हाईएस्ट पैकेज और 13 लाख आपका जो है लगभग एवरेज पैकेज आपको देखने को मिल जाता है। तो जिनका रैंक 50,000 के अंदर है वो तो आंख बंद करके इसको अप्लाई कर दें, और आराम से बच्चों आपको ये मिल जाएगा। अच्छा कॉलेज है, इसमें कॉलेज कैंपस की लाइफ बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है, बड़ा कैंपस है और जयपुर के अंदर कैंपस ही बना हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा कॉलेज है ये कौन सा है? नेक्स्ट हमारा कॉलेज है थापर यूनिवर्सिटी। थापर के 2 कैंपस है, एक पटियाला में है, एक डेरा बस्ती में है। यहाँ पे भी कई सारी ब्रांचेस आपकी चलती हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें, देखिए 68,000 पे CS बंद हो रहा है यहाँ पे बिजनेस स्टडीज। उसके सेकंड जो हमारा कैंपस है CSC डेरा बस्ती वाले कैंपस में 90,000 तक मिल रही है। इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर ब्रांच जो है लगभग 1 लाख तक मिल रही है। EC लगभग 97 तक हमको मिली है पिछले साल। रोबोटिक्स AI देखिए 98,000 तक मिल रही है, और हमारा जो हाईएस्ट पैकेज हमारा है वो 41 लाख के आसपास। एवरेज पैकेज 10 LP यहाँ से देखने को मिल जाता है। तो फीस थोड़ी सी इस कॉलेज की ज़्यादा है, फीस एलएमआईटी जयपुर की भी ज़्यादा है, फीस ट्रिपल आईटी बैंगलोर की भी ज़्यादा है। इन सब की फीस 4 से 5 लाख के आसपास बच्चों आपकी रहेगी। लेकिन हाँ, धीरूभाई अंबानी की जो DICT आपने बात किया, इसका फीस आपका 2 से 3 लाख के आसपास रहता है, तो उसका फीस थोड़ा सा कम है। नेक्स्ट जो हमारा कॉलेज है वो है बच्चों हमारा JP नोएडा। इसके साथ ही मैंने अभी बीच में ट्रिपल आईटी हैदराबाद का नाम लिया था। ट्रिपल आईटी हैदराबाद में देखिए कई सारे मोड ऑफ एडमिशन है, कई सारे वीडियो मैंने इस पर बनाए हैं। UGW का जो एग्जाम होता है उस पर ही मैंने बनाया है। तो जो बच्चे UGW का एग्जाम दे दिए हैं वो वेट कर लें, उनका इंटरव्यू होगा। एक बोर्ड वाला इनका पोर्टल अभी ओपन हुआ है। बोर्ड से जिन बच्चों का बोर्ड में 90% से ऊपर है वो बच्चे ट्रिपल आईटी हैदराबाद का फॉर्म भर दें, इनको इंटरव्यू के सीधे बुलाया जाएगा। 15 सीटें रिजर्व हैं, और उसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, इसको आप भर सकते हैं। ओलंपियाड में अगर आप इंटरनेशनल कैंप तक गए तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद का। या फिर अगर आप जेईई मेंस से जाना चाहते हैं तो जेईई मेंस से जाने के लिए क्या करना होगा आपको, जेईई मेंस में आपको 4500 के आसपास जो है लगभग 4,000 के आसपास रैंक दिखाना पड़ेगा आपका कंप्यूटर साइंस के लिए। नहीं, 4500 के आसपास आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और जो आपका कंप्यूटर साइंस ब्रांच है ये आपका 1500 पे लगभग ये बंद हो जाता है। इसी रैंक पे लगभग तिरुचनापल्ली के अंदर CS बंद होता है। तो ये बड़ा टॉप का कॉलेज है, इसका भी आप फॉर्म भर सकते हैं। फीस थोड़ी सी इसकी भी ज्यादा है, 4.5-5 के आसपास फीस रहती है। अब JP नोएडा में देखिए CSE बंद हो रहा है हमारा 73,000 तक। उसके बाद EC देखिए 2,47,000 तक मिल रहा है। बायोटेक लगभग हमारा 4 से 5 लाख तक कभी मिल जाता है, 2 से 3 लाख तक मिलता है, फिर 4 लाख तक मिल जाता है। लेकिन बायोटेक यहाँ पे लेना मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इतने महंगे कॉलेज में जा रहे हैं तो फिर बायोटेक लेके आप क्या करेंगे। उसी रैंक पे आपको और अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे दिल्ली के अंदर अगर IPO वगैरह में अप्लाई करते हैं तो। अब यहाँ देखिए CSE एमटेक की बात करते हैं, 1,28,000 तक मिल रहा है।
ईसी एम तक देखिए 1,31,000 तक मिल रहा है। तो ये कॉलेज बच्चों हमको मिल रहे हैं। और ये जो आपका पैकेज है यहाँ पे देखिए एक जेपी का, और इसका जो एवरेज पैकेज जेपी का है बच्चों, एवरेज पैकेज लगभग आपका 9 से 11 लाख के बीच में ये आपका एवरेज पैकेज देखने को यहाँ पे मिल जाता है। जेपी का फॉर्म चल रहा है, इसको आप भर सकते हैं। और एक बात, जिन बच्चों का बोर्ड में अगर 91, 92, 93 के आसपास आ रहा है तो बोर्ड वाले परसेंटेज के ब्याह पर भी आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा कॉलेज है वो है पीडीपी। पीडीपी बच्चों गांधीनगर की हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पैकेज हमारा 42 लाख के आसपास और लगभग 7.5 लाख के आसपास आपका जो है एवरेज पैकेज देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट जो हमारा कॉलेज है ये गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा। अब ये गति शक्ति का नाम इसलिए यहाँ पे रखा गया है, हालांकि 2023 तक अपना अलग से सेपरेट काउंसलिंग करवाता था, लेकिन 2024 में ये जोसा काउंसलिंग से मिलना स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी भी अपना अलग से फॉर्म निकालता है तो उसका भी सेपरेट फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है, इसका फॉर्म आप भर सकते हैं और इसमें आराम से काफ़ी सारी इसमें ब्रांचेस है। रेल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, रेल स्पेशलाइजेशन में आपके सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, एआई है, एविनिक्स इंजीनियरिंग है। इन्होंने एयरबस कंपनी के साथ एक कोलैबोरेशन अभी किया है, टाई अप किया है पिछले साल। तो एयरबस में आपको इंटर्नशिप और जॉब करने का मौका मिल जाएगा। बहुत बड़ी कंपनी एयरबस है और यहाँ पे गति शक्ति में ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है। और रेल मिनिस्ट्री का आपका ये कैंपस जो है इसको रेल मिनिस्ट्री जो है कोऑर्डिनेट करता है। तो काफी अच्छा कैंपस है। इसको आप क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट वाला जो फॉर्म आएगा, अगर आप जोसा से जाएंगे तो आपको 75% दिखाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप डायरेक्ट वाला फॉर्म भर देते हैं तो आपका 75 से कम पे भी यहाँ पे हो जाएगा। और 1 लाख से कम वाले बच्चे जितने भी हैं जिनका फैमिली इनकम 1 लाख से कम है उनका फीस यहाँ पे माफ हो जाता है, मतलब ट्यूशन फीस आपका। पैकेज इसका 10 LP है और एवरेज पैकेज आपका 5 से 6 लाख के आसपास रहता है। फीस ज्यादा नहीं है, 1.5 से 2 लाख के आसपास आपकी फीस यहाँ पे रहती है। तो उसका डायरेक्ट वाला फॉर्म भरेंगे तो 75 के बिना भी यहाँ पे हो जाएगा। जोसा सीसब से जाएंगे 75 दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है एचबीडीओ कानपुर। इसका भी बच्चों अलग से फॉर्म आता है, अभी आया नहीं है, जब आएगा तो डिटेल में बात करेंगे। बहुत पुराना कॉलेज है, यहाँ पे हमारी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, इलेक्ट्रिकल, सीएससी, सिविल, उसके बाद लेदर, फूड, पेंट, प्लास्टिक, बहुत सारी यहाँ पे ब्रांचेस हैं। केमिकल डिपार्टमेंट के अंदर सारी ये ब्रांचेस आती हैं। तो यहाँ पे देखिए कट ऑफ ये दिया हुआ है, लगभग 7 लाख तक आपको मिल रहा है। बायोकेमिकल, केमिकल मिल रहा है आपका 1 लाख तक। डायरेक्ट वाला इसका फॉर्म आता है, मतलब इसका सेपरेट काउंसलिंग अलग से होती है। इसके बाद स्पॉट राउंड के लिए डायरेक्ट अलग से फॉर्म आता है। तो जब स्पॉट राउंड हो रहा होता है तो ये और बात तक आपको सारी ब्रांचेस मिल जाती है। कभी कभी 9-10 लाख रंग भी यहाँ पे बायोकेमिकल या फूड टेक्नोलॉजी मिलते हुए देखा गया है। इसका अगर हम लोग हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो लगभग 50 से 60 लाख के आसपास चला जाता है और एवरेज पैकेज का 9 से 10 लाख के आसपास बच्चों मिल जाता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ से पास आउट हुए हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ से पढ़ करके जॉब अभी करने गए हैं, बहुत सारे बच्चे इंटर्नशिप करने गए हैं। मतलब कुल मिलाकर के अच्छा कॉलेज है, पुराना कैंपस है, बहुत लग्जरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो फीस है वो लगभग 1,40,000 के आसपास आपका रहता है 1 साल का। तो ये यूपी के अंदर कॉलेज है, पहले यूपी काउंसलिंग से मिलता था, लेकिन 2016 में इसको बना दिया गया यूनिवर्सिटी। अब ये अपना अलग से फॉर्म निकालता है, इसको आप भर सकते हैं। यहाँ पे भी बच्चों अगर आपका 60% है तो आपका आराम से एडमिशन हो जाएगा। कैटेगरी में आपका 55 भी चल जाएगा। नेक्स्ट बच्चों जो हमारा कॉलेज है ये है ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर। ये भी हमें किससे मिलता था, यूपीटीयू की काउंसलिंग से। 2016 में इसको भी यूनिवर्सिटी बना दिया गया। अब ये कॉलेज सेपरेट काउंसलिंग कराता है, अलग से फॉर्म निकालता है। 52 हाईएस्ट पैकेज और 6.8 आपका जो है एवरेज पैकेज मिल जाता है। अभी हम लोग जनवरी के टाइम पे मदन मोहन मालवीय गए थे, एक इंटर्नशिप स्कॉलरशिप को लेकर के सेमिनार था, उसमें हमारे साथ और भी मेंटर्स थे। तो सारे बच्चों से हम मिले वहाँ पे। अच्छा प्लेसमेंट हो जाता है, अच्छा एनवायरमेंट है कॉलेज का, बहुत महंगा नहीं है। और अगर कट ऑफ की बात करें, देखिए केमिकल आपका 1.25 तक मिल रहा है, अदर स्टेट वालों को, होम स्टेट वालों को 1.51 तक मिल रहा है। मतलब कुल मिला के अगर ये है कि आपका 2 से 3 लाख 4 लाख तक भी रैंक आ रहा है। तो स्पॉट राउंड में जो बाद में बची हुई सीटें होती हैं ये केमिकल, सिविल, मैकेनिकल जैसी ब्रांचेज यहाँ मिल जाती हैं। कंप्यूटर साइंस वगैरह लगभग आपका 80-90 हज़ार रैंक तक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आराम से। लेकिन अगर आप इनिशियल राउंड का देखेंगे तो यहाँ पे आपका लगभग 60,000 पे ही बंद हो जाता है। ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर अलग से फॉर्म निकालेगा, जब आएगा तो उस पर डिटेल में हम बताएंगे कि इसका कैसे फॉर्म भरना है, कैसे इसकी काउंसलिंग करनी है। नेक्स्ट जो हमारा कॉलेज है ये हमारा वीआईटी जयपुर। वीआईटी जयपुर हमारा वीआईटी मेसरा का एक्सटेंशन कैंपस है। और सबसे मजे की बात यह है कि इसके 2 कैंपस और हैं, पटना और देवगढ़ में, वो अभी जीएफटीआई में डाल दिए गए, मतलब अभी जोसा काउंसलिंग से मिलते हैं। और वहाँ पे आपको क्या करना होगा, 75 दिखाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपका 60% में भी बच्चों काम हो जाता है। और इसका सबसे अच्छी बात यह कि इसका फॉर्म आ गया है, फॉर्म निकला हुआ है इसका, इसको भर सकते हो। लगभग 3.5 से 4 लाख के आसपास बच्चों आपकी फीस रहती है यहाँ पे। और इसका पैकेज की बात करें 52 लाख हाईएस्ट पैकेज और आपका 12 लाख के आसपास एवरेज पैकेज देखने को मिल जाता है। सीएस है, ईसी है, एआई है, ट्रिपल ई, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यहाँ पे ब्रांच है। ये चार ब्रांचेस बच्चों यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। और सीएस की अगर मैं बात करूँ, इस ब्रांच की बात करूँ या इसकी बात करूँ, तो ये लगभग 2 से 3 लाख रंग तक बच्चों आपको आराम से लास्ट राउंड तक थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मिल जाएगा। अलग से फॉर्म निकालता है, इसको आप भर सकते हैं और फॉर्म इसका भी चल रहा है। बच्चों ये रहे हमारे कॉलेज, टॉप 10 हमारे ये कॉलेज हैं जो कि हमें विदाउट 75%, अगर हमारा 75 नहीं है 12th बोर्ड में तो हमें आराम से मिल जाएगा। बस क्या करना होगा, हमें अलग अलग जाकर के इनकी काउंसलिंग करनी होगी, वहाँ पे फॉर्म भरने होंगे। एक और कॉलेज का फॉर्म अभी चल रहा है, एसएम वीडियो कटरा, एसएम वीडियो कटरा का फॉर्म चल रहा है, हालांकि जीएफटीआई है, अलग से फॉर्म निकालता है। 12th बेस पे सीयूटी से, जेईई मेन से भर दो, आराम से हो जाएगा। ऐसे जितने भी फॉर्म्स आते रहेंगे, जो भी अपडेट आपको चाहिए होगी, उसके लिए सब्सक्राइब कर लें, उसके लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर करते रहें लगातार। तो जो भी फॉर्म आते रहेंगे, अपडेट आती रहेगी काउंसलिंग रिगार्डिंग, जो भी आपके अलग से काउंसलिंग हो रही है, जो भी काउंसलिंग बोर्ड बने हुए हैं, मैं लगातार वीडियो के माध्यम से, लाइव के माध्यम से आपको अपडेट देता रहूंगा। बस चैनल पे आप बने रहिए। और जो भी आपकी क्वेरीज हैं, टेलीग्राम दिया है, इंस्टाग्राम दिया है, नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, इन पे आप जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नियर बाई प्लेसेस से हैं, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर में ऑफिस विजिट कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं कंसल्ट करने का, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको मिल रही है। सेमिनार में आना चाहते हैं, गूगल फॉर्म भरिए,
गूगल मीट में आना चाहते हैं 7 से 9 गूगल मीट हम लोग करते हैं, उसका गूगल मीट में जाके फॉर्म भर दीजिए। जो भी क्वेरीज हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए हम लोग 7 से 9 गूगल मीट करते हैं और लगभग 100-200 बच्चों को कनेक्ट वहाँ पे करके उनकी जो रैंक के अकॉर्डिंग जो भी उनको मिल पा रहा होता है, जो भी काउंसलिंग में अप्लाई करेंगे वो सारी चीज़ें उनसे डिस्कस करते हैं। तो उम्मीद करते हैं जो भी बच्चे होपलेस हो गए रिजल्ट को देख करके उनको कहीं ना कहीं एक होप मिली होगी कि हमारे लिए भी बेहतर ऑप्शन है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।